आपको जानकर हैरानी होगी, मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद का कहना है कि भारत में हुई 26/11 अटैक में मालदीवियंस का भी हाथ था, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई। काउंटर एक्सट्रीमिज्म के रिपोर्ट के अनुसार आज मालदीव में हर 1,500 सिटीजन्स में से एक सिटीजन आतंकवादी बन रहा है। यहाँ टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया बढ़ता ही जा रहा है और बदले में इंडिया मालदीव को हर डेवलपमेंट के लिए पैसा देते आया है। हिस्टोरिकली मालदीव हमेशा से प्रो इंडिया रहा है, तो आखिर क्यों अचानक से मालदीव के लोग इंडिया आउट के नारे लगाने लगे, इंडियंस का मजाक उड़ाने लगे? इसका मेन कारण सिर्फ लक्षद्वीप का ट्वीट नहीं, कुछ और भी है। इस बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड का असर इंडिया, मालदीव्स और चाइना के ऊपर कितना पड़ेगा, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2023 को, जब मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने और बनने के बाद ही इंडिया को लेटर लिखकर कहा मालदीव से अपनी मिलिट्री को हटाने के लिए, और इसी इंडिया आउट कैंपिंग के कारण उन्होंने इलेक्शन जीता था, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी। फिर दिसंबर 2023 को इंडिया ने अपनी मिलिट्री को मालदीव से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया। पर क्या आप जानते हैं कि इस मिलिट्री बेस में कितने सोल्जर्स थे? सिर्फ 75 सोल्जर्स। मालदीव को लगता है कि इन 75 सोल्जर्स से इंडिया पूरे मालदीव देश पर कब्जा कर लेगा। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बुद्धू बनाया गया, और ये बेस बनाया गया था जो 2 चॉपर और एक एयरक्राफ्ट इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट किया उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद प्रेसिडेंट मोइज़ू ने 2019 को पीएम मोदी द्वारा मालदीव विजिट पर हुई हाइड्रोलॉजी सर्वे एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया। इस एग्रीमेंट के कारण भारत को भी नेवल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मदद मिलती। फिर दशकों से इलेक्शन जीतने के बाद सभी प्रेसिडेंट सबसे पहले इंडिया विजिट करते थे। इंडिया फर्स्ट ये एक ट्रेडिशन है मालदीव में, पर मिस्टर मोइज़ू ने इसे तोड़कर पहले टर्की फिर चाइना विजिट किया। फिर मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग भी अटेंड नहीं किया इंडिया के साथ। एक ही महीने में इतना कुछ। फिर 7 जनवरी को मोदी जी लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहां गए और कुछ पिक्चर्स ट्वीट किया, और इससे ऑफेंड होकर इन मिनिस्टर ने मोदी जी को पपेट ऑफ इजराइल कह दिया और ना जाने क्या क्या कहा। तो क्या अपने ही देश के टूरिज्म को सपोर्ट करना कोई बुरी बात है? मालदीव के एक एमपी ने ट्वीट किया कि इंडियंस के रूम से बदबू आती है, और इन्हीं साहब ने 2023 को इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। ऐसे एंटी इंडिया ट्वीट भरे पड़े हैं। मतलब बेंगलोर शहर से भी आधे साइज का देश, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4,30,000 है, जिसकी हमेशा भारत से दोस्ती रही, हमेशा भारत से मदद लिया, जिसकी इकोनॉमी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अचानक भारत से दुश्मनी क्यों ले रहा है? इसके लिए मालदीव की पॉलिटिक्स को समझना होगा। मालदीव में कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी कितनी प्रो इंडिया या प्रो चाइना है। देखिए, मोइज़ू सरकार का पीएम मोदी और इंडिया को टारगेट करना बस एक बहाना है, असली टारगेट तो कोई और ही है। नवंबर 2023 को प्रेसिडेंट बनते ही वो अपने लीडर अब्दुल यमीन के साथ कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। अब्दुल यमीन ही असली मास्टरमाइंड है मालदीव में चल रहे सभी एंटी इंडिया एक्शंस के, जो पहले मालदीव के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पर क्योंकि वो अपने ऊपर लगे करप्शन चार्जेस के कारण इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अब्दुल मोइज़ू को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इलेक्शन जिताया। पर जिस दिन मोइज़ू प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने पलटी मारी और यमीन का फोन उठाना भी बंद कर दिया और उनके पार्टी पर कब्जा कर लिया। यमीन को एक झटका लगा और इसी कारण उन्होंने उसी महीने अपना नया पॉलिटिकल पार्टी ओपन कर ली, क्योंकि अप्रैल 2024 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसलिए मार्केट में एक और प्रो चाइना एंटी इंडिया पार्टी कंपटीटर बन के आ गई। तो काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कौन सी पार्टी ज्यादा एंटी इंडिया है, ये लोगों को दिखाने की कंपटीशन लगी हुई है इलेक्शन जीतने के लिए। ये एक मेजर कारण हो सकता है जिसके लिए पीएम मोदी और इंडिया को टारगेट करके ऐसा किया गया है। अब पीएम मोदी का लक्षद्वीप टूर का इंटेंशन क्या हो सकता है? एक एंगल से देखें तो मिलिट्री बेस हटाने के 1 महीना बाद ही अगर पीएम मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट करने जाते हैं, जो मालदीव के बिल्कुल पास ही है, तो हो सकता है कि ये मालदीव को टारगेट करके ही किया गया। वो अंडमान निकोबार भी जा सकते थे, मे बी इस इंटेंशन के साथ कि मालदीव के लोगों को एहसास दिलाना है कि तुम्हारी सरकार जो हमसे रिलेशन तोड़ रही है, ये तुम्हारे देश के इकोनॉमी के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, जिससे पब्लिक सरकार के खिलाफ जाए। और ऑब्वियसली इसका फायदा अप्रैल 2024 इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी को होगा जो प्रो इंडिया है, जिसे मालदीव में चाइना का डोमिनेंस कम होगा और इंडिया का बढ़ेगा। जैसे कई एमपीज ने प्रेजेंट प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मांग किया।
ऑब्वियसली इतनी बार हमारे मदद करने के बाद भी आप अगर हमारे दुश्मन बनोगे तो हम अपने टूरिस्ट को आपके देश में क्यों भेजें? हर साल भारत का $380 मिलियन सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के थ्रू मालदीव को मिलता है। इससे अच्छा है कि हम अपने ही देश के टूरिज्म को इम्प्रूव करें। अब जानते हैं कि यह बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड भारत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। मालदीव के साउथ में एक छोटा सा आइसलैंड है डिएगो गार्सिया नाम से, जहां अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। तो इसे काउंटर करने के लिए चाइना मालदीव में अपना बेस बनाना चाहता है और साउथ एशिया में जितनी भी कार्गो शिप्स जाती है मिडिल ईस्ट और यूरोप से, वो सभी यहाँ से गुजरती है। इसलिए मालदीव एक तरह से टोल गेट की तरह है। अगर इंडिया चाइना वार हुई तो इंडिया इस रोड को बंद करके चाइना में ऑयल सप्लाई बंद कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। मालदीव की लोकेशन इकोनॉमिक और डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना दोनों के लिए। भारत के लिए मालदीव फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अब देखते हैं कि इंडिया से पंगा लेकर मालदीव को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, मालदीव की 1/3 इकोनॉमी टूरिज्म से आती है और मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं, करीब 12%, और चाइना 3rd नंबर पर है। ट्रेड में देखें तो मालदीव भारत को $3 to $4 मिलियन का सामान बेचता है हर साल, पर 2022 को मालदीव ने सिर्फ $60,000 का एक्सपोर्ट किया चाइना को। मतलब भारत से अगर रिलेशन खराब किया तो मालदीव को इतना सारा जो ट्रेड रेवेन्यू इंडिया से मिलता है वो भी चला जाएगा। इंडिया सबसे नजदीक देश होने के कारण भारत से चावल, गेहूं, सब्जी, अंडे और सभी खाने पीने का सामान खरीदता है, क्योंकि खारे पानी के कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इसलिए भारत से रिलेशन खराब किया तो कई गुना ज्यादा कीमत देकर चाइना से यह सब सामान खरीदना होगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। पर ऑब्वियसली इस बिगड़ती हुई सिचुएशन का फायदा चाइना को होगा। चाइना चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद अब मालदीव को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चाइना पहले डेवलपमेंट के नाम पर ढेर सारा पैसा कर्जा देता है, फिर उस सरकार को अपना गुलाम बना लेता है, वहाँ के रिसोर्सेस को लूटता है और अपना मिलिट्री बेस बना लेता है। मालदीव की जीडीपी है ओनली $5 बिलियन और उनका चाइना पर कर्जा है $1.32 बिलियन, जो उनके जीडीपी का 1/5 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जल्द ही मालदीव चाइना के कब्जे में जाने वाला है, क्योंकि चाइना मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे इंडिया को साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से कब्जा किया जा सके। अब एक नजर डालते हैं कि इंडिया ने मालदीव को कब कब मदद किया। 1965 में मालदीव आजाद होने के बाद सबसे पहले इंडिया ने उसे रिकॉग्निशन दिया। इंडिया ने कई बार मालदीव में तख्ता पलट होने से बचाया, आर्मी भेजकर भी मदद किया है, जैसे ऑपरेशन कैक्टस। 2004 के सुनामी के टाइम इंडिया ने सबसे पहले मदद किया। 2014 के वाटर क्राइसिस में भी मदद किया। इंडिया मालदीव की 70% डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। मालदीव को डेवलप करने के लिए भारत बहुत मदद करता रहता है। सिर्फ टूरिज्म की बात करें तो 34 प्रोजेक्ट्स भारत सरकार द्वारा मालदीव में चल रही है, जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है। 1974 से मालदीव की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बिजनेसेस में लोन देती है। इसके अलावा भारत ने $500 मिलियन का ब्रिज, 220 करोड़ का नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस, 52 करोड़ का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, मेजर पोर्ट, मस्जिद डेवलपमेंट इत्यादि कई कामों के लिए पैसा देकर मदद करते आया है और कर भी रहा है। पर याद रखिए, हर मालदीवियंस भारत के खिलाफ नहीं है। जिस एमपी ने पीएम मोदी को इंसल्ट किया था, उसके बाद खुद मालदीव के सिटीजन्स ने उस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया और कहा कि एक मिनिस्टर का ऐसे चाइल्डिश कमेंट करने से देश के लोगों का ही बुरा होगा, लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, पर इन मिनिस्टर को तो कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों ने यह भी कहा कि ये तो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि मोदी जी ने मालदीव मेंशन भी नहीं किया अपने ट्वीट पर। आप क्या सोचते हैं, क्या मालदीव का ऐसा रिएक्ट करना सही है? इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।